नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रोहित बंसल। आई एम वर्किंग एज ए सीनियर कंसल्टेंट एंड आई एम टेकिंग केयर ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ रोबोटिक एंड GI सर्जरी एट अल्केमिस्ट हॉस्पिटल पंचकुला। मेडिकल साइंस पहले सर्जरी में ओपन एरा से स्टार्ट हुई थी, फिर 92 में लेप्रोस्कोपी आई, दूरबीन द्वारा सर्जरी से स्टार्ट हुई। फिर उसके बाद अब हमारे पास सर्जरी के लिए, पेशेंट के बेनिफिट के लिए रोबोटिक सर्जरी हमने यहाँ पे अल्केमिस्ट हॉस्पिटल में स्टार्ट कर दी हैं। रोबोट के बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। ये एक दा विंची लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और ये इसके पार्ट्स होते हैं। दिस इज़ पेशेंट कार्ड। यहाँ पे रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स ऐड होते हैं जो पेशेंट पे सर्जरी करते हैं। दूसरा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, दिस इज़ सर्जन कंसोल। यहाँ पे सर्जन अपनी सर्जरी परफॉर्म करता है किसी भी मरीज के लिए। ये मैंने आपको मशीन के बारे में जानकारी दी थी कि रोबोटिक मशीन एक्चुअली होती क्या है। अब आप आगे जानते हैं इसके बेनिफिट क्या हैं रोबोटिक सर्जरीज़ के, और कौन कौन सी सर्जरीज हम इस रोबोटिक के मशीन के द्वारा कर सकते हैं। रोबोटिक सर्जरी से हमें इसमें 3D कैमरा लगा हुआ है मशीन में, जो कि सर्जन को एक बहुत ही अच्छा व्यू देता है पेट के अंदर। और रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स, ह्यूमन हैंड हैज़ लिमिटेशन, वो एक इस एंगल से ज़्यादा मूव नहीं कर सकता दूरबीन द्वारा जब हम कोई भी सर्जन सर्जरी परफॉर्म करता है। पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एक रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट है और इसको हम 360 डिग्री रोटेट कर सकते हैं, किसी भी एंगल पे जाके ये सर्जरी कर सकता है। इससे मरीज को क्या फ़ायदा होता है इस रोबोटिक सर्जरी से? रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट और हाई डेफिनेशन व्यू से मरीज में कॉम्प्लिकेशन रेट काफ़ी कम हो जाता है। उसको ब्लीडिंग लॉस, ब्लड लॉस बिल्कुल ही मिनिमल होता है मरीजों को, और पेन भी काफ़ी कम देखा गया है एज़ कंपैरिजन टू दूरबीन द्वारा जो सर्जरी की जाती थी। तो मरीज फास्टर रिकवरी होती है उस मरीज की, और घर जल्दी चले जाते हैं और काम पे भी जल्दी चले जाते हैं। अब इस रोबोटिक विधि द्वारा कौन कौन सी सर्जरी हो सकती हैं? पेट के अंदर कोई भी सर्जरी, ऑर्गन जैसे पित्त की थैली में पथरी हो, हर्निया की सर्जरी, बाहरी और अंदरूनी हर्निया हो, दोनों की सर्जरी रोबोटिक विधि द्वारा हो सकती है। अपेंडिक्स की सर्जरी, आंतड़ियों की सर्जरी, आंत में कैंसर की सर्जरीज, किडनीज की सर्जरी, प्रोस्टेट की सर्जरीज, ये गायनी में यूट्रस बच्चेदानी की सर्जरी, ये सारी सर्जरी रोबोटिक विधि द्वारा हो सकती हैं। मेरा एक सोसाइटी को इस माध्यम द्वारा एक मैसेज और है कि अपनी हेल्थ इंश्योरेंस में डेफिनेटली पता करके रखें। कभी खुदा ना खासा आपको कभी भी ज़रूरत पड़ती है किसी भी सर्जरी करवाने की, ताकि आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और इस प्रिसीजन का फ़ायदा उठा सकें। तो अपनी हेल्थ इंश्योरेंस अपनी करवा के रखनी है ज़रूर, और उसमें पूछना है कि हमारी रोबोटिक सर्जरी कवर्ड है या नहीं। थैंक यू।